दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उन 3 बेसिक हैबिट्स के बारे में जो हमारे लाइफ को कम्प्लीटली अफेक्ट करती हैं। ये वो आदतें हैं जिन्हें हम डेली करते तो हैं बट उन पर ध्यान नहीं देते और यही रीज़न है कि मैक्सिमम लोग इसकी शक्ति को कभी समझ ही नहीं पाते। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ स्लीप, डाइट एंड एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंस के बारे में। हम कितना और कब सोते हैं, हम क्या खाते हैं और कितना व्यायाम करते हैं, ये तीनों बातें हमारी लाइफ को डिफाइन करती हैं। आज के इस बिजी लाइफ में इन बातों का ध्यान रखना बहुत कठिन हो गया है। हम अपना उतना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं जितना हमें रखना चाहिए। लेकिन हमें अपने काम से पहले अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी अपने काम में सफल हो पाएंगे। चलिए इन तीनों आदतों को एक एक करके समझते हैं और उन बातों को सीखते हैं जो हमारी लाइफ को सफल बनाने में मददगार साबित होंगी। सबसे पहले स्लीप पे फोकस करते हैं। नॉर्मली हम अपने बिजी ऑफिस लाइफ में इस तरह व्यस्त हो जाते हैं कि हमारे रेस्ट करने का टाइम ही अजीब हो जाता है। लेकिन इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हमें कुछ ऐसे स्टेप्स फॉलो करने चाहिए जिससे हमारी बॉडी को सफिशिएंट रेस्ट मिल सके। बट उससे पहले, क्या आपको यह पता है कि हमारी बॉडी के लिए रेस्ट क्यों ज़रूरी है? एक स्टडी के अकॉर्डिंग रात में लगभग 7 घंटे की नींद आपके माइंड और हार्ट पर गहरा अंतर डाल सकती है। नींद की कमी आपको मानसिक रूप से कम जागरूक और अधिक थका हुआ बना देती है। यह आपके ब्लड प्रेशर को भी डायरेक्टली अफेक्ट करती है। आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस इससे बेहद प्रभावित होता है। तो कोई व्यक्ति कैसे इस समस्या से निजात पा सकता है? आपको समझना चाहिए कि एक नियमित शेड्यूल बनाने और उसका पालन करने से निश्चित रूप से मदद मिलेगी। यदि आप घर से काम करते हैं तो निश्चित वर्किंग आवर्स बनाएं या सुनिश्चित करें कि आप काम खत्म करने के बाद खुद को आराम करने के लिए पर्याप्त समय दें। और जब आपकी अलार्म घड़ी बज जाए तो चाहे कुछ भी हो, उठ जाएं। ज़्यादा सोने के प्रलोभन से बचें और अपनी स्लीप साइकिल को फॉलो करते रहें। यही एक बेस्ट तरीका है अपनी बॉडी को रिफ्रेश करने का। दोस्तों दूसरे नंबर पे आती है हमारी डाइट। एक अच्छी डाइट ना फॉलो करने से हमारे हेल्थ पे तो डायरेक्ट असर होता ही है, हमारी परफॉर्मेंस भी डाउन जाने लगती है। जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार पाया गया कि शाम को अनहेल्दी डाइट लेने से अगली सुबह प्रतिभागियों को भावनात्मक और शारीरिक तनाव महसूस हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी परफॉर्मेंस पे गहरा असर पड़ा। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग आपके कलीग्स आपके खाने के चॉइस को इम्प्रूव कराने में बेहद मददगार साबित हो सकते हैं। जितना अधिक कर्मचारी अपने सहकर्मियों को स्वस्थ तरीके से व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उतना ही अधिक कर्मचारी फल और सब्जियां लेंगे और उतना ही अधिक वो फिजिकली एक्टिव रहेंगे। हमारा भोजन हमारे लिए ईंधन का काम करता है, इसलिए आप जो कुछ भी खाते हैं वह आपकी उत्पादकता या कहें परफॉर्मेंस को कई तरीकों से अफेक्ट करता है। इसलिए समझदारी से अपना भोजन चुनें। नेक्स्ट बात आती है एक्सरसाइज करने की। दोस्तों आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव कभी कभी हम पर हावी हो सकता है और ऐसी परिस्थिति में वर्कआउट से बढ़िया क्या ऑप्शन हो सकता है? ज़्यादा नहीं, अगर आप डेली सिर्फ 20 से 30 मिनट वर्कआउट करते हैं तो आप फिट रहने के साथ साथ तनाव से भी मुक्त रहेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप सिर्फ 20 से 30 मिनट ही करें, और अधिक समय तक कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि आप बाहर निकलें और इसे करें। अपने आप से यह वादा ना करें कि आप इसे सुबह या शाम को करेंगे। इसके बजाय अपने वर्कआउट को अपनी सफलता का एक अनिवार्य पहलू मानें, क्योंकि यह कुछ ऐसा नहीं है जो आपको करना चाहिए, यह कुछ ऐसा है जो आपको अवश्य करना चाहिए। दोस्तों आपको यह बात समझने की ज़रूरत है कि अपनी नींद, आहार और व्यायाम का ध्यान रखना आपकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको और अधिक काम करने की अनुमति देता है। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसे करने से आप खुश रहते हैं। आप इन तीनों आदतों को बैलेंस में लाने के तरीकों का पता लगाएं। यदि इसकी वजह से आपको अपनी डेली रूटीन चेंज करनी पड़े तो करें। यदि आवश्यक हो तो अपने जीवन के अन्य हिस्सों को भी रीशेड्यूल करें। उदाहरण के लिए, यदि वर्कआउट करने के लिए टीवी शो मिस करना पड़े
तो करें। अपने बच्चों के साथ रहते हुए व्यायाम की योजना बनाएं या उनके साथ घूम के साथ में समय बिताएं। अगर आप लेट नाइट शोज देखते हैं तो इन्हें रिकॉर्ड कर वीकेंड्स पे देखने का प्रयास करें, क्योंकि टाइम से सोना आपके रूटीन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए। याद रखिए, आपका स्वास्थ्य आपका सबसे कीमती संसाधन है। यह कोई बलिदान देने से प्राप्त नहीं होता। उम्मीद करता हूँ कि आप इन तीनों बातों का हमेशा ख्याल रखेंगे और खुद को और भी सफल बनाएंगे। थैंक यू।